Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. Today we will read Deep Water from class 12th. This is an autobiographical lesson and it is written by William Douglas. We will read about its message, its theme, and its title. Let's start with its message. Message. In this lesson, The author wants to convey that we should convince ourselves. इस पार्ट में लेखक ये चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपने आप को कन्विंस करना चाहिए, समझाना चाहिए दैट इट इज़ नॉट डेथ, कि वो मृत्यु नहीं है, बट द फियर ऑफ डेथ, बल्कि मृत्यु का भय है, दैट ब्रिंग्स टेरर, जो कि भय पैदा करता है, एंड पैनिक इन आवर माइंड्स, हमारे दिल और दिमाग में जो भय पैदा करता है वो मृत्यु ना होके केवल और केवल मृत्यु का भय है. वी शुड नो दिस फैक्ट दैट ईच पर्सन हैज़ टू डाई वन डे, और हमें इस सच को भी जानना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा या मरना तय है. नो वन इज इमॉर्टल, कोई भी इमॉर्टल अनश्वर नहीं है. वंस वी एक्सेप्ट द इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी मतलब दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना जा सके, अटल, ऑफ डेथ, वी विल ओवरकम द फियर ऑफ डेथ. अगर एक बार हम इस बात को समझ लें कि मृत्यु अटल है तो हम मृत्यु के भय पर जीत पा लेंगे. वी शुड मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू ओवरकम फियर, और हमें जो है इस भय से जीतने के लिए लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने चाहिए. एट द सेम टाइम वी शुड एंडेवर नॉट टू अलाउ द पास्ट फियर टू स्पॉइल आवर प्रेजेंट प्लेजर्स. एंडेवर का हमें साथ साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास्ट के भय हैं, पास्ट फियर जो हैं, वो आज हमारे प्रेजेंट प्लेजर को खराब ना करें. नाउ वी विल रीड इट्स थीम. द लेसन डीप वाटर डील्स विद द आइडिया ऑफ फियर. ये जो पार्ट है ये किस विचार के साथ हमें कौन सा विचार प्रस्तुत करता है? भय का विचार. इट कन्वेज द आइडिया दैट फियर इज अ ग्रेट ऑब्स्टिकल टू आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस. और ये हमें क्या मैसेज देता है कि जो भय है वो हमारी खुशी और तरक्की की सबसे बड़ी बाधा है. ऑब्स्टेकल होता है बाधा. इट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग विच पैरालाइजेज अस एंड मेक्स अस पैसिव. और ये एक नकारात्मक भावना है जो हमें अपंग करती है और हमें पैसिव बना देती है, निष्क्रिय. वी कैन नॉट अवॉइड इट बट वी कैन ओवरकम इट विद persistent efforts, hope and determination. हम इसको टाल तो नहीं सकते पर हम इस पे जीत पा सकते हैं. किस तरह से? persistent efforts से, hope से और determination, लगातार प्रयत्न, उम्मीद और दृढ़ निश्चय से. by sheer will power and optimism we can overcome it. अपनी strong will power से और अपनी positive thinking से हम इस पर विजय पा सकते हैं. इट इज़ राइटली सेड बाय रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट ने जो है वो बिल्कुल सही कहा है, ऑल वी हैव टू फियर, कि जिससे हमें डरना है, इज़ फियर इटसेल्फ, वो स्वयं भय है. नाउ वी विल रीड द एप्टनेस ऑफ इट्स टाइटल. इन दिस लेसन द टाइटल डीप वाटर, द ऑथर गिव्स एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड मिसएडवेंचर एट द स्विमिंग पूल. इस पाठ में जो लेखक है वो अपने बचपन की एक दुर्घटना का वर्णन करता है जो उसके साथ हुई थी. ही रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय ही वॉज नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल. और वो ये बताता है कि कैसे जब वो एक छोटा लड़का था तब वो लगभग एक स्विमिंग पूल में एक दिन डूबने ही वाला था. देयर आफ्टर, उसके बाद, उस घटना के बाद, ही वॉज ग्रिप्ड, वो घिर गया या उसको जकड़ लिया, बाय द फियर ऑफ वाटर, वो जो है पानी के भय से जकड़ा गया, उसको पानी से डर लगने लगा. ही फियर्ड वाटर सो मच दैट ही अवॉइडेड इट, वो पानी से इतना डरता था कि वो इससे बच के रहता था. वेन एवर ही कुड, जहाँ भी इससे बचा जा सकता था वो बच के रहता था. बट ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर, पर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, कि वो अपने इस भय से छुटकारा पाएगा. सो ही एंगेज्ड अ ट्यूटर टू लर्न टू स्विम, और इसीलिए उसने एक जो है स्विमिंग टीचर रखा. ग्रेजुअली द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द ऑथर,
और धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, जो इंस्ट्रक्टर था उसका जो सलाहकार था उसने ऑथर में से एक स्विमर बाहर निकाला, एक तैराक को बाहर निकाला। स्लोली एंड स्टडीली ही ओवरकेम द फियर ऑफ वाटर, और धीरे धीरे और लगातार कोशिश से उस लेखक ने जो है अपने पानी के भय पर विजय पा ली। He swam in different lakes and seas to overcome the fear of water. वो अलग अलग झीलों और समुद्रों में तैरा अपने इस भय से जीतने के लिए। The title Deep Water therefore signifies the author's fear of water. और जो टाइटल है वो डीप वाटर, वो लेखक के भय को दिखाता है, पानी के भय को। Hence the title is apt, और इसीलिए टाइटल जो है आपका वो बिल्कुल उचित है। तो बच्चों, ये थे इस लेसन के मैसेज, थीम एंड एप्टनेस ऑफ द टाइटल। आई होप ये आपको समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। थैंक यू।